हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मुझे अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी है और बेडरूम की क्लीनिंग के साथ साथ मुझे आज अपने ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग करनी है। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, जिससे इजीली मिल जाती हैं सारी चीज़ें और बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आप व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग है ये। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने से पहले मैंने घर का ज़रूरी काम जो है मैंने पहले ही फिनिश कर लिया था, क्योंकि टाइम लगता है ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने में। तो यहाँ पर मैंने ये जन्माष्टमी पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जन्माष्टमी पे मैंने जो है कृष्ण भगवान के लिए जो मैंने सिंहासन लिया था, वो मैंने जो है पुराना वाला सिंहासन पे अपने ये छोटे छोटे टेडी मैंने बिठा दिए हैं। और जो पुराना वाला सिंहासन था और जो नया वाला था उस पे मैंने अपने कृष्ण भगवान बिठा दिए हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने जो है ये जो मैंने आपको अभी टेडी दिखाए हैं, ये काफ़ी पुराने टेडी हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तभी मैंने ये परचेज़ किए थे और इतने संभाल के रखे हुए हैं मैंने। और कितनी शिफ्टिंग हो गई मेरी, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है और हमेशा ही जो है इतने प्यारे लगते हैं मुझे ये। तो इन्हीं को मैंने कृष्ण भगवान के सिंहासन पे बिठा दिया है, तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे ये। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम क्लीन किया है, पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर कर्टेन भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि धूप की रोशनी आ रही थी। धूप की रोशनी से ना पूरा घर ना गर्म हो जाता है, तो इसीलिए मैं रूम को क्लीन करने के बाद पूरा कर्टेन लगा देती हूँ, ताकि इससे ना ठंडा रहता है घर। तो आजकल ना धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है और बिल्कुल भी धूप में नहीं निकला जाता है, तो इसीलिए जो है बिना एसी के भी बिल्कुल नहीं रहा जाता है। तो इसीलिए जिस दिन मैं ये ड्रेसिंग की सफाई कर रही थी ना, जिस दिन का ये व्लॉग है, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले बारिश आई थी। तो थोड़ी सी बारिश आती है, फिर उसके बाद धूप निकल जाती है, तो काफ़ी उमस हो जाती है मौसम में। तो उमस वाली गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि काम सुबह से मैं कर रही थी, तो काम करते करते भूख भी लगाती है। और उसके बाद मुझे नाश्ता करने के बाद अपने ड्रेसिंग को भी क्लीन करना है। और पूरे घर का काम हो गया था मेरा, तभी मैंने ड्रेसिंग की क्लीनिंग को मैंने छेड़ा था। और कहने को ही है कि ड्रेसिंग छोटा है और बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, लेकिन ना ये कहते हैं ना कि बहुत बारीक काम होता है। इसको जो है अगर छेड़ दो ना तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग का पूरा सामान निकाल दिया था और जो पुराना सॉक्स होता है तो उससे मैंने पूरा साफ़ किया है। गीला नहीं किया था सॉक्स, सूखे सॉक्स से ही मैंने साफ़ किया है। इससे जो छोटी छोटी मकड़ी भी होती हैं, तो हल्की हल्की जो डस्ट भी होती है ना, वो भी सारी हट जाती है सॉक्स से। तो मैं पुराने सॉक्स हमेशा अपने पास रखती हूँ साफ़ करने के लिए, तो बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है इससे। तो गाइज़, ये मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, काफ़ी पुराना है और ये मेरी शादी का है, तो इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और रिटायर करने का मन तो खैर नहीं करता है इसको, लेकिन कहते हैं ना कि बस काम ही चला रहे हैं। और बस लूँगी मैं नया ड्रेसिंग थोड़ा सा ना बड़े साइज़ में ही लूँगी इस बार। लेकिन ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो थोड़ा छोटे रूम है ये, और 4 कमरे हैं हमारे फ्लैट में, लेकिन छोटे छोटे रूम हैं। तो उसमें ना पूरा जिस तरीके का मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए उस तरीके का पूरे रूम में सेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है मैं बाद में ही लूँगी। बस इससे थोड़ा काम ही चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से बात भी कर रही थी और ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर रही थी। तो बस वो ट्यूशन से आ गया था और ट्यूशन से आने के बाद ये मैंने ना थोड़ा सा काम मैंने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग का काम थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था। बेटा आ गया था स्कूल से,
तो उसको थोड़ा मैंने खाना वगैरह भी मैंने दिया था। तो ये जो है ऊपर की सारी रैक मैंने साफ़ कर दी हैं। तो देखिएगा ये मैं लेके आई थी पूरा सामान, ये शाम को निकला हुआ था ड्रेसिंग का। और ये ड्रेसिंग में बिछाने के लिए जब मैंने देखा ना कि ड्रेसिंग का जो पहले से बिछी हुई थी ये, तो ये खराब हो गई थी, तो फिर मैं दोबारा ये लेकर आई हूँ बिछाने के लिए ड्रेसिंग की रैक में, और बिल्कुल मैचिंग का लेके आई हूँ। तो अब मैं पूरा सामान साइज का इसे काट काट के ड्रेसिंग में बिछा के ना तब सामान ऑर्गेनाइज करूँगी, अच्छे से रखूँगी सामान फिर मैं ड्रेसिंग में। और ये बिल्कुल मैचिंग का लेके आई हूँ मैं, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, एक बार में पसंद आ गया था मुझे। तो गाइस आपको एक बात बताऊँ, पता है ये जब मैं लेकर क्लीनिंग करने बैठी ना, जब मैंने सामान सारा निकाल लिया था और उससे पहले मैंने जो शीट बिछाई हुई थी ना, तो काफ़ी पुरानी शीट थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसे दोबारा क्लीन करके बिछाने का। तो इसीलिए मैंने ये सारा सामान मैंने साइड में रखा, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद मैं शाम को ना फिर मार्केट गई, मार्केट से ये नई शीट लेके आई। मैंने कहा काफ़ी मेहनत लगती है ड्रेसिंग को साफ़ करने में, तो मैंने कहा नई शीट लाके बिछा के ही मैं सारा सामान दोबारा रखूँगी। तो बस जब बेटा आया ना स्कूल से, वो भी कह रहा था कि मम्मी क्या तुम सारा सामान फैला के बैठी हुई हो, क्योंकि ये टीवी वाले रूम में ही ड्रेसिंग रखा हुआ है, और वो स्कूल से आता है ना तो लंच करता है वो, टीवी देखते देखते ही लंच करता है, तो उसको काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, तो नीचे बैठ के ही लंच करता है। मैं बिस्तर पे उसे क्या हम लोग बिस्तर पे खाना खाते ही नहीं हैं, और ना ही मैं उसे कुछ खाने के लिए देती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि वो बिस्तर पे खा रहा है, तुरंत मैं उसे नीचे बिठा देती हूँ। तो कुछ भी चीज़ मैं उसे बिस्तर पे खाने नहीं देती, और ना ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो शीट लेके आई थी नाप नाप के मैंने सारी जो है बिछा दी थी, मैंने रैक से पूरा मैंने जो है नाप लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर के गीले कपड़े से साफ़ करके ना फिर मैंने सारी चीज़ें मैं लगा रही हूँ। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी साफ़ करके रखो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो बॉक्स हैं ये भी काफ़ी पुराने हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा गंदे दिख रहे थे, तो इनको भी मैंने जो है जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है और ब्रश होता है उससे साफ़ कर दिया, तो उसी से ही एकदम साफ़ हो गया था ये। तो क्योंकि ना इसे साफ़ करने में ना कहते हो ना डीपली क्लीनिंग, तो वो डीप क्लीन ही करा था मैंने ये ड्रेसिंग। आज तो हर चीज़ मैंने इसकी वॉश की थी जो वॉश कर सकती थी मैं। तो अब आ गई है ड्रॉर की बारी। तो इसमें मैंने पूरा ऊपर शीट रख दी थी, तो निशान लगा दिए थे उसी साइज़ की, फिर आराम से मैं कट गई थी, ऊपर शीट रख के फिर कट कर दिया था थोड़ा सा, तो काफ़ी इजीली उसके साइज़ की कट हो गई थी। और बहुत ही छोटा है हमारा ड्रेसिंग टेबल, सारा सामान इसमें नहीं आता है, और इसमें से काफ़ी सामान तो मैंने दूसरी अलमीरा में सेट करके रखा हुआ है। और जो भी ज़रूरत का सामान है ना, जो भी डेली यूज़ होता है सामान, वही सामान मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ है। क्योंकि अगर सारा ही सामान उसमें मैं भर देती हूँ ना तो उसमें फिर एकदम मैसी हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी मिक्स हो जाता है। जो चीज़ें यूज़ भी नहीं, बहुत ही कम यूज़ होती हैं, वो भी उसमें मिक्स हो जाती हैं, फिर ढूंढनी पड़ती हैं, फिर इधर उधर हो जाता है, तो हाथ फिर उसी हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉर में सारी दोनों शीट बिछा दी हैं। और ये देखिए ये मेरे बेटे का ना पुराना लंच बॉक्स था, तो पुराने लंच बॉक्स की ये वेजिटेबल बॉक्स थी। लंच बॉक्स से मैंने रिटायर कर दिया था, वेजिटेबल बॉक्स मैंने यूज़ किया है। और एक में मैंने हेयर पिन रख दी हैं और एक में मैंने सेफ्टी पिन रख दी हैं, तो बहुत ही ईजीली मिल जाती हैं इससे। और इस तरीके से हम पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी हैबिट तो ये है कि कोई भी चीज़ फेंकने से पहले, रिटायर करने से पहले मैं सोच लेती हूँ कि इसका मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके जो पुराने जो लंच बॉक्स होते हैं, उनके वेजिटेबल बॉक्स होते हैं ना, तो लंच बॉक्स तो खैर मैं फेंक देती हूँ, जो पुराने वेजिटेबल बॉक्स होते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, तो बहुत ही काम आते हैं ये।
तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूज़फुल चीज़। और ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी तो ये रैक लेके आई थी वहाँ से, और 100 रुपीज़ की रैक है और बहुत ही यूज़फुल रैक है। और कहते हैं ना, जब भी मार्केट में जाओ तो जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ और रिजनेबल रेट में मिलती है ना, फटाफट से ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा मिले ना मिले। क्योंकि मेरी सिस्टर गई थी ना मार्केट दोबारा इसे लेने के लिए, तो उसे मिली ही नहीं, आज तक नहीं मिली वो। तो यहाँ पर ना इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर की रैक में मैंने अपनी सारी लिपस्टिक रख दी है, नीचे की रैक में सारे क्लचर रख दिए हैं, और सबसे नीचे वाली रैक में सारे रबर बैंड रख दिए हैं। तो है ना कितनी यूज़फुल चीज़। तो यहाँ पर मैंने इस पॉलीथीन में सारे अपने जो हेयर कलर है ना वो रख दिए हैं, जो कि पुरानी लॉक वाली पॉलीथीन रखी हुई थी। तो यहाँ पर पूरा मेरा जो है ड्रेसिंग पूरा क्लीन हो गया है। और ऊपर की बाहर की साइड मैंने सारा कॉलिन से साफ़ किया था, और मिरर मैंने गीले न्यूज़पेपर से साफ़ किया था। मिरर को अगर गीले न्यूज़पेपर से साफ़ करेंगे ना तो एकदम चमक जाता है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी हैं। ड्रेसिंग के अंदर का अभी आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। और ये जो है ये ऊपर का है, जिसमें मैंने अपनी सारी लोशन और क्रीम वगैरह रखी हैं। नीचे मैंने सारे अपने और हस्बैंड के डीओ रख दिए हैं, और उसके नीचे मैंने सारे पाउडर, बॉडी लोशन वगैरह रख दिया है। जो यूज़ होती हैं डेली वही चीज़ें रखी हैं, बाकी मैंने जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो सारी अलमीरा में रख दी हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हेयर कलर रख दिए हैं अपने साइड में, आप देख रहे होंगे। और जो थोड़ा कम यूज़ होती हैं वो रखी हैं चीज़ें नीचे की साइड। और ये बेकार का लॉक वाली पॉलीथीन रखी हुई थी, इसमें मैंने सारे हेयर कलर रख दिए ताकि ये इधर उधर बिखरे नहीं। और ये पुराना कंटेनर था, तो उसका कैप के ऊपर मैंने ऑयल रखा है। तो इससे ये होता है कि जो नीचे शीट है ना वो ऑयल की नहीं होगी। और जो भी ऑयल की शीशी होती है मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और ये ड्रेसिंग के नीचे वाली रैक है, जिसमें डेली बैंगल और कड़े यूज़ होते हैं वो रखे हुए हैं मैंने, और बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर वाली रैक में। तो यहाँ पर मैंने जूड़े की पिन वगैरह रखी हुई हैं, और जो कि इजीली मिल जाती हैं। और ये है बहुत ही यूज़फुल चीज़, जो कि डेली जो किचन में मैं यूज़ करती हूँ, रबर बैंड। और ये मैं अभी मार्केट से लेके आई थी। और ये कॉम है जो कि मैं ऊपर नहीं रख सकती हूँ। तो ये जो है बेटे के पुराने लंच बॉक्स के वेजिटेबल बॉक्स हैं, जिसे मैंने एक में हेयर पिन रखी हुई है, एक में मैंने सेफ्टी पिन रखी है, और इधर मैंने नेल कटर, नेल शेपर वगैरह रखा हुआ है। और इधर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि इजीली मिल जाती हैं वो रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हम ड्रेसिंग में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बहुत ही इजीली मिल जाती हैं, ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइज़ आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।